नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत अगले टॉपिक का टेस्ट लेंगे, जिसकी व्याख्या भी होगी वस्त्र एवं आभूषण। यदि इसमें आप 80% राइट कर लेते हैं या 20 में से लगभग 15 क्वेश्चन राइट कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति होगी। क्वेश्चन का लेवल न बहुत ज्यादा टफ न बहुत ज्यादा इजी, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप स्वयं का मूल्यांकन भी कर लीजिए और इस टॉपिक का आपका रिविजन भी हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है, तो आप लोगों को इससे जरूर फायदा होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, चोरचो क्या है? तो ए अंगरखी के प्रकार, बी कलाबूत के प्रकार, सी साड़ियों के प्रकार और डी लहंगे के प्रकार। आपके पास 10 सेकंड है, आप अपना आंसर माय आंसर में लिख लीजिए। सामने जो मेरा उत्तर होगा वो लिखना, ओरिजिनल आंसर, और फिर सही या गलत का निशान, फिर आप लास्ट में अपने चेक कर लीजिएगा। तो 10 सेकंड आपके पास है। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, चोरचो ये सब क्या है? मैंने 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से लगभग 18-19 क्वेश्चन मैंने सीधे राजस्थान अध्ययन से लिए। हो सकता है आपको 20 से 20 राजस्थान अध्ययन से मिले, बाकी 18 क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल राजस्थान अध्ययन से ही बनाए हैं। तो आप माय आंसर में अपना आंसर लिख लीजिए। इसका सही आंसर है चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक और चोरचो। यह साड़ियों के प्रकार, किसके प्रकार है? साड़ियों के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2। सूती ताने पर बादलों के बाने से बुनी बेल को क्या कहा जाता है? ए गोटा, बी अजरक, सी बंधेज, डी जामा। आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आप आंसर लिखिए। हम्म तो इसका सही आंसर है, माय आंसर में लिख लीजिए आप। देखो, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोटा। गोटे के प्रकार देखो, गोटे के प्रकारों में लप्पा ये चौड़ा गोटा होगा, लप्पी ये कम चौड़ा गोटा होगा, किरण और बांकड़ी ये गोटे के प्रकार हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है। पिछले टेस्ट में एक टाइपिंग मिस्टेक थी। देखो, तेजाजी का जन्म खरदाल में हुआ है, याद रखना है। मेला परबतसर में लगता है, तेजाजी पशु मेला बहुत फेमस है। और अगला याद रखना है, सर्प ने डसा, सर्प ने डसा, तेजाजी को सर्प ने डसा था सेंदरिया में। कहां पर? सेंदरिया में। और तेजाजी की मृत्यु कहां हुई थी? मृत्यु हुई थी सूरसरा में। कहां हुई थी? सूरसरा में। ये याद रखना है। देखो, सर्प ने डसा सेंदरिया में था और मृत्यु कहां हुई थी? तेजाजी की सूरसरा में हुई थी। तो लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी क्या है? ये गोटे के प्रकार है। तो दूसरे का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्न में से गलत कथन है। अजरक लाल व नीले रंग में छापा जाता है। बगरू अपने स्याह बेगर हरे गुलाबी रंग की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। लप्पा, लप्पी, बाकड़ी गोटे के प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या या 8 मास्या आदि प्रकार का होता है। अब आपको इनमें से आंसर चूज करना है कि कौन सा इनमें से गलत है। आपके पास 20 सेकंड है। देखो, निम्न में से गलत कथन है। अजरक, अजरक प्रिंट है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। उसमें मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग होता है? तो लाल नीले रंग का प्रयोग होता है। ये कथन तो सही है। ठीक है। अजरक कहाँ, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। मलिर प्रिंट भी कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। अजरक और मलिर दोनों प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के। नेक्स्ट चलते, बगरू अपने स्याह बेगर हरे गुलाबी रंग की छपाई के। नहीं, बगरू का जो स्याह बेगर है, बगरू की जो छपाई है वो प्रसिद्ध है लाल काले। कौन सा कलर?
लाल काले रंग की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी गोटे के प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा 4 मास से या 8 मास से आदि प्रकार का होता है। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है खंडेला, बी साबला, सी तसीमो, डी भिवाड़ी। 10 सेकेंड है, इजी क्वेश्चन है। सॉरी। गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर अपने माय आंसर में कर दिया होगा। सही आंसर है इसका खंडेला सीकर। खंडेला कहा आता है सीकर, यह गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अजमेर में भिनाय भी गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बाकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खंडेला सीकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है। नवजात पुत्री के जन्म पर मातृ पक्ष की ओर से नवजात शिशु की मां को किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है? देखो पहले तो ये कि पोमचे का संबंध किससे है? कमल के फूल से। एक बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, ये पोमचा होता क्या है? तो पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है। पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। क्वेश्चन को इसलिए लंबा बनाया था कि क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बने और आपके ज्यादा तथ्य है वो क्लियर हो जाए। पहले तो पोमचा किसको दिया जाता है? तो मातृ पक्ष की ओर से शिशु की मां को दिया जाता है। अब पुत्र के जन्म पर कौन सा और पुत्री के जन्म पर कौन सा? यहां आपने को पूछा है पुत्री के जन्म पर कौन सा, तो आप 5 सेकंड में आंसर कीजिए फटाफट। इजी है। हाँ, तो अब मैं आंसर बता रहा हूं, देखो। पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा और पुत्र के जन्म पर पीले रंग का पोमचा। पुत्र के जन्म पर मातृ पक्ष की ओर से नवजात पुत्र की मां को कौन से रंग का पोमचा दिया जाता है? पीला। और पुत्री के जन्म पर गुलाबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ताराभात की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रसिद्ध प्रचलित है? ए जाट, बी मेव, सी राजपूत, डी आदिवासी। 10 सेकेंड है आपके पास। उम्मीद है आपने आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आदिवासी। आदिवासी महिलाओं में ताराभात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सही कथन है? जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक के रूप में मान्यता मिली हुई है। बी दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। 4 कोटेशन है आपके पास, 20 सेकंड है। देखो माय आंसर में लिख लीजिए आपको क्या सही लग रहा है, 1 2 3 या 1 और 3 या केवल एक या सभी। देखो, जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोशाक के रूप में मान्यता प्राप्त मिली हुई है, सही कथन है। दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है, सही है। देखो दामना एक आभूषण है और दामनी एक ओढ़नी है, ठीक है। मदिल एक प्रकार की पगड़ी है, यह भी सही है। और सूट की साड़ी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, यह भी सही है। तो हो जाएगा डी उत्तर, ठीक है। निम्न में से सही कथन है, तो सभी सही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी मुख्यतः किस अवसर पर पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर, बी दशहरे के अवसर पर, सी होली के अवसर पर, और डी रक्षाबंधन के अवसर पर। देखिए आप अपना आंसर दीजिए फटाफट, 10 सेकेंड है आपके पास। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी मुख्यतः किस अवसर पर पहनी जाती है? देखो मैं उत्तर बता रहा हूं, आप माय आंसर में अपना आंसर लिख लीजिए। सही उत्तर होगा इसका होली के अवसर पर। देखो विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, कौन सी पगड़ी? मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर, ठीक है। दशहरे के अवसर पर मदिल पगड़ी, कौन सी पगड़ी? मदिल पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। और होली के अवसर पर फूल पत्ती वाली पगड़ी, फूल पत्ती वाली पगड़ी, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, 8 का उत्तर हो गया सी। 9 में चलते हैं। कसुमल रंग एकदम इजी क्वेश्चन है, 10 सेकेंड है आपके पास। कसुमल रंग है, कसुमल रंग है ए लाल, बी हरा, सी केसरिया, डी नीला। 5 सेकेंड है। माय आंसर में लिख लीजिए। सही उत्तर है
लाल। कसुमल रंग किसको कहा जाता है? लाल रंग को कहा जाता है। अतपटी, खंजरशाही, शिवशाही, शाहजहानी और विजयशाही क्या है? ए तलवारों के प्रकार, बी पगड़ियों के प्रकार, सी अंगरखियों के प्रकार और डी ओढ़नियों के प्रकार। आपके पास 15 सेकेंड है। देखो, अटपटी, खंजरशाही, शिवशाही, शाहजहानी, विजयशाही क्या है? मैं उत्तर बता रहा हूं, ये है पगड़ियों के प्रकार। किसके प्रकार है? पगड़ियों के प्रकार। इसमें एक उदयशाही भी आता है, वो आते ही आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने उसको साइड में रखा है, क्योंकि कभी कभी जो अटपटे नाम है वही दे देंगे। ठीक है, अटपटी सामान्यतः मेवाड़ की प्रसिद्ध है, पगड़ियों के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सांगानेरी हैंड ब्लॉक। गलत कथन चूज करना है। कौन सा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में भी गलत कथन चूज करना है। यहां पर सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट बगरू, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। मोकड़ी कांच से निर्मित चूड़ी है। नोगरी, चाट, गोखरू, कातरिया हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। और दामड़ा, छड़ा कानों के आभूषण है। देखो, आराम से पढ़ो, 20 सेकेंड है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इनमें से गलत कौन से, ये चूज करना है। देखो, चलते हैं अपन आंसर की ओर। देखो, पहला, अब माय आंसर में अपना उत्तर लिख लीजिए, गलत कौन सा है। देखो, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। यह लाइन सही है। गोखरी कांच से निर्मित नहीं होती है, लाख से निर्मित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये किससे निर्मित है? लाख से निर्मित है, ये सही हो जाएगा। ये किससे निर्मित है? लाख से निर्मित है। ठीक है, नौगरी, चाट, गोखरू, कातरिया हाथ में पहने जाने वाले आभूषण है, ये भी सही है। और दामड़ा, छड़ा कानों के आभूषण है, नहीं, ये अंगुलियों के आभूषण है। किसके आभूषण है? अंगुलियों के आभूषण। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया एक तो ये वाला गलत हो गया, और ये सही है दामड़ा, ये वाला गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। 2 और 4 क्या है? गलत है। बाकी 1 और 3 क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। खाकी रंग से मिलते जुलते अमोवा का प्रयोग किया जाता था। आदिवासी महिलाओं द्वारा, बी मेव महिलाओं द्वारा, सी शिकारियों द्वारा और डी जाट महिलाओं द्वारा। आपके पास में समय है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप अपना आंसर दीजिए। चलते हैं, माय आंसर में आपने आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर है अमोवा शिकारियों द्वारा पहना जाता। किसके द्वारा पहना जाता था? शिकारियों द्वारा पहना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई आदि किसके प्रकार है? ए साड़ियों के, बी अंगरखियों के, सी चूड़ियों के, डी पगड़ी के। 10 सेकंड में आंसर दीजिए। तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई किसके प्रकार है? तो देख लीजिए, तनसुख, दुतई, गाबा, मिर्जाई आदि किसके प्रकार है? तो ये है, मैं दे रहा हूं आंसर अपना, ये अंगरखियों के प्रकार है। किसके प्रकार है? अंगरखियों के प्रकार है। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तीमणिया पहना जाता है गले में, कान में, नाक में, पैरों में। तीमणिया पहना जाता है गले में, कान में, नाक में और पैरों में। इजी क्वेश्चन है, 10 सेकेंड है आपके पास। तीमणिया कहां का आभूषण है? तीमणिया, तीमणिया आभूषण है, मैं दे रहा हूं माय आंसर। तिमणिया गले का आभूषण है। कहां का आभूषण है? गले का आभूषण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर आता है। क्वेश्चन नंबर 16, सवाई जयसिंह ने कुल कितने कारखाने स्थापित किए? ठीक है, कितने कारखाने स्थापित करवाए थे सवाई जयसिंह ने? क्वेश्चन नंबर 15, देखो, सवाई जयसिंह वही जिन्होंने 500 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में, जिसको 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसके अलावा सवाई जयसिंह वही जिन्होंने
ज्योतिष पर जयसिंह कारी का नामक ग्रंथ लिखा, नक्षत्रों की सारणी जिद मोहम्मद शाही की रचना की थी। वही सवाई जयसिंह जिन्होंने बूंदी के उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप किया और राजस्थान की आंतरिक मामलों में, आंतरिक राजनीति में मराठों को हस्तक्षेप का अवसर मिला था बूंदी से। पहली बार कहां से? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बूंदी से। और पहली बार किस क्षेत्र को लूटा था? मेवाड़ के क्षेत्र को लूटा था मराठों ने। पहले भी टेस्ट में आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो देखो सवाई जयसिंह ने कुल कितने कारखाने स्थापित करवाए थे? 33, बी 32, सी 26, डी 36। माय आंसर में लिख लीजिए, मैं दे रहा हूं आंसर। देखो सही उत्तर है डी 36। 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तगड़ी कहां पहनी जाती है? सुरीलिया कहां पहना जाता है? मेमंद कहां पहना जाता है? और रखड़ी कहां पहनी जाती है? 10 सेकेंड है आपके पास। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो आंसर हो जाएगा इसका डी, रखड़ी। क्या हो जाएगा? डी, रखड़ी। रखड़ी है वो कहां पहना जाता है? सिर में, सिर में या माथे में पहना जाता है। बाकी सुरलिया कानों में, तगड़ी कमर में, मेमंद सिर में। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ये सम्मिलित नहीं है, सुमेलित है। क्या है? सुमेलित है। सुमेलित नहीं है। मुर्किया, कान, फोलरी, पैर की अंगूठी, चूप, गला और बेसरी। चूप दांत और बेसरी गला। चलो 10 सेकेंड है आपके पास। देखो इसका सही आंसर है बेसरी। बेसरी गले में नहीं है, नाक में होती है। कहां होती है? नाक में होती है। बाकी मुर्किया ये पुरुषों का आभूषण है। मुर्किया किसका आभूषण है? पुरुषों का आभूषण है। पुरुष कान में पहनते हैं मुर्किया। ठीक है, फोलरी पैर की उंगली में पहना जाता है। चूप है वो दांत में। देखो चूप है वह दांत में और चौप है वो नाक में। ठीक है, बेसरी है वो नाक का आभूषण है। बनी ठनी चित्रशैली में आपको नजर आएगा, किशनगढ़ चित्रशैली में जो बनी ठनी का चित्र है उसमें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भंवरकड़ी, भोगली व चौप पहने जाते हैं। ए नाक में, बी कान में, सी पैर में, डी गले में। देखो क्वेश्चन नंबर 18, आप अपना आंसर दीजिए 10 सेकेंड में। इसका सही आंसर है, मैं दे रहा हूं आंसर, भंवरकड़ी, भोगली व चोप पहने जाते हैं नाक में। कहां पहने जाते हैं? नाक में। याद रखना है आपको। चूप, चूप है वो दांत, चोप है वो नाक। अच्छे से याद रखना, अक्सर ये प्रश्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं? ए रखन, बी चूप, सी चौप और डी भोगली। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है और आपके पास 10 सेकेंड है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं? रखन, चूप, चौप और भोगली। रखन, चूप, चौप और भोगली। देखो इसका सही उत्तर है वह है ए, रखन। ठीक है, रखन ये दांतों का आभूषण है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, इसे चूप कहते हैं। और एक आता, इसे रखन कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। एक आता है चूप, ये तो रखन हो गया। चूप में क्या होता है? स्त्रियां जो है वो दांतों के बीच में सोने की कीलें जड़वाती है। दांतों के बीच जो गैप हो जाता है उसमें बीच सोने की कील, सोने की कील जड़वा देती है। ठीक है, लगवाती सोने की कील। तो इसको क्या कहा जाता है? चूप कहा जाता है। दोनों में अंतर है। रखन में सोने के पत्थर की खोल दांतों के ऊपर, पूरे दांतों पे खोल चढ़ाई जाती है। और ये दांतों की चूप है वो दांतों के बीच होता है। ये दांतों के ऊपर है रखन और ये दांतों के बीच है। बहुत अच्छे से याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके पास 10 सेकेंड है।
तारकशी के लिए प्रसिद्ध है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये तो। तारकशी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा, बी बीकानेर, सी शाहपुरा और डी नगरी। ठीक है, मैं दे रहा हूं माय आंसर, आप अपना उत्तर लिख लीजिए माय आंसर में, मैं ओरिजिनल आंसर दे रहा हूं। सही उत्तर है इसका तारकशी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा, श्रीनाथ जी वल्लभ संप्रदाय का मंदिर पिछवाइया जहां की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया है आज का टेस्ट। अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर रहे हो, आप अच्छी स्थिति में, 15 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी स्थिति में, और 15 से कम है तो मेरा मानना है आपको राष्ट्र अध्ययन फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्या, लगभग टेस्ट खत्म हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे हम अगले कुछ टेस्ट है पॉलिटी, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का भी रखेंगे कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस लेवल की हमको तैयारी करनी है। धन्यवाद।